इस सप्ताह 3 खबरें बड़ी प्रमुखता से छपी हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक लैंड माफिया के गुर्गों ने एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। दूसरी खबर आई कि भारत के 10 पत्रकार पैसा लेके चीन की दलाली कर रहे थे। चीन के पक्ष में खबर छापते थे, भारत के विरोध में खबर छापते थे। फिर तीसरी खबर आई कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद संजय सिंह भी गिरफ्तार हो गए शराब घोटाले में। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछता हूं, थोड़ी देर के लिए पार्टियों को पीछे छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए नेताओं को पीछे छोड़ दीजिए। क्या वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? क्या पिछले 10 साल में जो बड़े भ्रष्टाचार हुए थे, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ था, केरला सोलर पैनल स्कैम हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम हुआ था 1,76,000 करोड़ का, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ था, चारा घोटाला हुआ, गोबर घोटाला हुआ, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हुआ, हसन अली हवाला केस हुआ, चावल घोटाला हुआ, दाल घोटाला हुआ, आटा घोटाला हुआ, वक्फ बोर्ड जमीन का घोटाला हुआ था, आदर्श हाउसिंग स्कैम हुआ था, तेलगी वाला स्कैम हुआ, नेशनल हेराल्ड स्कैम जिसमें सोनिया गांधी और पूरा गांधी परिवार फंसा हुआ है, गोवा माइनिंग स्कैम है, उड़ीसा माइनिंग स्कैम है, शारदा घोटाला बंगाल में, नारदा घोटाला बंगाल में, सत्यम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, जीप घोटाला, सड़क घोटाला, रेलवे घोटाला, दवा घोटाला, किताब घोटाला, तेल घोटाला, मसाला घोटाला, कब्रिस्तान घोटाला, बिजली घोटाला, पानी घोटाला, संसद में नोट की गड्डियाँ लहराई गई। इतने सारे कांड हो गए, सब में छापा मारा जाता है, सब में गिरफ्तारी होती है। उसके बाद क्या होता है? किसी को आजीवन कारावास हुआ क्या? किसी भ्रष्टाचारी को फांसी हुई क्या? छापा मारने की घटनाएं अखबारों में छपती हैं, बयान भी आते हैं नेताओं के, भ्रष्टाचार पे तू मैं भी होता है, आरोप प्रत्यारोप भी होता है, नूरा कुश्ती भी होती है, खूब तू चोर मैं सिपाही भी होता है। आपने खूब सुना होगा अखबारों में, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, सीबीआई ने छापा मारा, ईडी ने छापा मारा, क्राइम ब्रांच ने छापा मारा, सब छापे होते। कभी किसी भ्रष्टाचारी को, किसी काला धन रखने वाले को, किसी बेनामी संपत्ति रखने वाले को, किसी आयसरिक संपत्ति रखने वाले को आजीवन कारावास हुआ या फांसी हुई कभी सुना आपने? नहीं। ये छापा चलता रहता है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब तक दवा नहीं बदलेगी तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। हॉस्पिटल बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, कंपाउंडर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी तब ठीक होती है जब दवा बदली जाती है, इंजेक्शन बदला जाता है, वैक्सीन बदली जाती है। जब तक दवा अच्छी नहीं होगी, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, बीमारी ठीक नहीं होगी। जब तक इंजेक्शन अच्छा नहीं होगा, कंपाउंडर कितना ही अच्छा हो इंजेक्शन लगाने वाला, बीमारी ठीक नहीं होगी। जब तक वैक्सीन अच्छी नहीं होगी, हॉस्पिटल कितना ही अच्छा हो, बीमारी ठीक नहीं होगी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्लीज कुछ देर के लिए अपनी पार्टियों को पीछे रख दीजिए, नेताओं को पीछे छोड़ दीजिए, देश के बारे में सोचिए। 75 लाख करोड़ का भारत का बजट है केंद्र और राज्य का, इसका 20% यानी लगभग 15 लाख करोड़ घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी में जा रहा है। 75 लाख करोड़ का 20% यानी 15 लाख करोड़ रुपए घूसखोरी, कमीशन खाली में जा रहा है। ये 15 लाख करोड़ काला धन बन जाता है। इसको रोकना है, एक ही तरीका है, सबसे पहले तो हमें भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 टैक्स का मतलब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, और जितने टैक्स चल रहे हैं ये जीएसटी खत्म करना पड़ेगा, इनकम टैक्स खत्म करना पड़ेगा, टीडीएस खत्म करना पड़ेगा, वैट खत्म करना पड़ेगा। पूरा टैक्स का जो मकर जाल चल रहा है इसको खत्म करके केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करना पड़ेगा। यानी जब कोई आदमी कुछ खरीदारी करेगा 1% एक्स्ट्रा देता रहेगा, लेकिन सारा का सारा ट्रांजैक्शन डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा, एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई से होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से होगा, कैश में नहीं होगा। 5,000 रुपए से महंगा जैसे भी सामान हुआ, कोई सर्विस हुआ, रेलवे का टिकट हुआ, एयर टिकट हुआ, कुछ भी हुआ, बिजली का बिल हुआ, 5,000 रुपए से ज़्यादा हुआ, नो कैश, ओनली डिजिटल ट्रांजैक्शन। इसी तरीके से जो ये हमने 50 घटिया कानूनों का मकड़जाल बना रखा है ना, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी अलग, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, हर अपराध के लिए एक कानून बना रखा है, और वो भी घटिया है, महाघटिया है। उसको खत्म करके अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तरीके 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना पड़ेगा।
सारे अपराध इसी में चैप्टर वाइज होने चाहिए। घूसखोरी के लिए एक चैप्टर, जमाखोरी के लिए एक चैप्टर, मिलावटखोरी के लिए एक चैप्टर, कालाबाजारी के लिए एक चैप्टर, नशा तस्करी के लिए एक चैप्टर, मानव तस्करी के लिए एक चैप्टर, घुसपैठ के लिए एक चैप्टर, धर्मांतरण के लिए एक चैप्टर, अलगाववाद के लिए एक चैप्टर, कट्टरवाद के लिए एक चैप्टर, जिहाद के लिए एक चैप्टर, सड़क के किनारे अवैध निर्माण पे एक चैप्टर, आतंकवाद के लिए एक चैप्टर। सारे 50 जो कानून चल रहे हैं उनको खत्म करके वन नेशन वन पिनल कोड, एक भारतीय दंड संहिता लागू करना पड़ेगा। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा और हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बनाना पड़ेगा। आप एक लैब बनाइए, मनीष सिसोदिया कितने सच्चे हैं कितने झूठे, संजय सिंह कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, सत्येंद्र जैन कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, राहुल गांधी कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, अखिलेश यादव कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, सब सामने आ जाएगा। नहीं तो केवल तारीख पे तारीख पड़ेगी, बाद में सबूत के अभाव में सब छूट जाएंगे। जैसे बाकियों के अभी तक जितने घोटाले हो चुके सब सबूत के अभाव में छूटते जा रहे हैं, ऐसे सत्येंद्र सिंह भी छूट जाएंगे, मनीष सिसोदिया भी छूट जाएंगे और आने वाले टाइम में एक दिन संजय सिंह भी छूट जाएंगे। वन नेशन वन बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा और एक व्यक्ति का केवल एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। जितने बड़े भ्रष्टाचार होते हैं, जितना काला धन का खेल होता है, हवालाबाजी होती है, जितने भी और अनैतिक इलीगल काम होते हैं, सब मल्टीपल अकाउंट से होते हैं। सरकार को तत्काल वन नेशन वन बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा। एक व्यक्ति का एक खाता, यानी मेरा केवल एक खाता होगा, मेरी पत्नी का एक खाता होगा, मेरे बेटे का एक ही खाता होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 10 खाता खोल लूँ, एक SBI में खोल लूँ, एक केनरा बैंक में खोल लूँ, एक ICICI में खोल लूँ, एक HDFC खोल लूँ। ना, एक व्यक्ति एक बैंक खाता, बस इतना पर्याप्त है। वन नेशन वन बैंकिंग कोड लागू करते ही बहुत हद तक भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, हमें भारत में जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। जजों के लिए ये 100% उनके लिए कंपलसरी करना पड़ेगा। आपको मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करना है आप सोचो। आपको एडजमेंट नहीं देना है, एक हफ्ते पे तारीख लगाना है, 15 दिन पे तारीख लगाना है, 20 दिन पे तारीख लगाना है, जो करना है करो। जिस दिन मुकदमा शुरू, 1 साल के अंदर फैसला। ऐसे हमें पुलिस के लिए भी एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर FIR करना मैंडेटरी होना चाहिए और 1 महीने के अंदर जांच कंप्लीट करना मैंडेटरी होना चाहिए। पुलिस अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा, हर हालत में 1 महीने में जांच पूरी कर देगी। अभी इसको समस्या केवल ये आती है, सफ़ेद पोस्ट झूठ बोलते नहीं है, जो अपराध करते हैं झूठ बोलते नहीं है, पुलिस उनको ठीक से पीट नहीं पाती। गरीब होते हैं तो पीट लेते हैं, लेकिन अगर वो कोई सफ़ेद पोस्ट है, नेता है, अभिनेता है, लेखक, बुद्धिजीवी हैं तो उनको पीट नहीं पाते। जैसे ये 10 पत्रकार पकड़े गए हैं चाइना के दलाल, अभी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होता पता चल जाता है कि वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, लेकिन वो कानून है नहीं। पुलिस उनको पीटेगी तो मानवाधिकार का केस हो जाएगा। तो समस्या है कि सच कैसे उगलवाएंगे। अगर हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता, अब तक पता चल गया होता कि राहुल गांधी कितना नेशनल हेराल्ड में कमीशन खा चुके हैं, अगस्ता में उन्होंने कितना खाया, गांधी परिवार ने 2G घोटाले में कितना लिया, गांधी परिवार ने कोयला घोटाले में कितना लिया, गांधी परिवार ने कॉमनवेल्थ घोटाले में कितना लिया। सारा पैसा कलमाड़ी थोड़ी खा गए, सारा पैसा राजा थोड़ी खा गए, सारा पैसा कनीमोजी थोड़ी खा गई, पैसा तो इधर भी आया होगा। लेकिन नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, इसलिए सच नहीं आ रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही हो, दल गुलामी छोड़िए, नेताओं की चमचा गोरी छोड़िए। ये जो सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया में और बाकी बयानों में कोई अम्बेडकरवाद की बात करता है, कोई गांधीवाद की बात करता है, कोई पेरियारवाद की बात करता है, कोई समाजवाद की बात करता है, कोई वामपंथ की बात करता है, ये सब जुमले हैं, ये सब जुमले हैं। और आप खुद भी एक बार दिल पे हाथ रख के सोचना कि आपके पसंदीदा नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, कवि ने कभी सार्वजनिक रूप से पुलिस रिफॉर्म की बात किया, कभी सार्वजनिक रूप से जुडिशियल रिफॉर्म की बात किया, कभी सार्वजनिक रूप से टैक्स रिफॉर्म की बात किया, कभी सार्वजनिक रूप से मैकाले शिक्षा व्यवस्था को खत्म करके भारत में वैदिक शिक्षा लागू करने की मांग किया? नहीं किया। तो जब तक की व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक आपको धरातल पे कुछ बदलाव नजर नहीं आएगा। नहीं तो जहां पे भाजपा के पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक हैं वहां भी भ्रष्टाचार है, जहां समाजवादी के पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक हैं वहां पे भी भ्रष्टाचार है, चाहे वो DMK के जहां सांसद, पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक हैं वहां भी भ्रष्टाचार है, जहां पे DMK का शासन है वहां भी भ्रष्टाचार है, जहां कांग्रेस का शासन है वहां भी भ्रष्टाचार है, जहां BJP का शासन है वहां भी भ्रष्टाचार है, जहां पे वामपंथियों का शासन है केरल में वहां भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो कम नहीं हो रहा है, अपराध तो कम नहीं हो रहा है। उसका एक ही तरीका है, कानून बदलना पड़ेगा। आपको मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर भेजिएगा।